एक बार जोर से नारा लगाएंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस भव्य कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे परम आदरणीय अतिथिगण प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र मिश्र जी, हमारे आदरणीय सुमित जी भाई साहब, आदरणीय प्रोफेसर श्रुतिकांत पांडे जी और मेरे सम्मुख उपस्थित सभी विद्वान प्रोफेसरगण जो यहाँ पर मौजूद हैं, शिक्षकगण मौजूद हैं और प्यारे छात्र छात्राओं, भगवान श्री राम का 500 वर्ष के बाद फिर से अपने महल में प्रवेश हो रहा है 22 जनवरी को। तो ये एक ऐतिहासिक क्षण है, एक दिव्य क्षण है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। पिछले 500 साल में हमारे पूर्वजों ने 76 बार उस राम जन्मभूमि को वापस लेने के लिए हमले किए और बड़ा संघर्ष करके वो हमने वापस ली है। आजकल लोग ये कह देते हैं कि कुछ लोग, कुछ पत्रकार भी और कुछ विचारधारा के लोग ये कहते हैं कि राम के भक्तों को ये खास तरह की कोई सनक है, कोई उनका ये दुराग्रह है कि क्यों वो राम जन्मभूमि के लिए इतने ज्यादा उतावले हैं, बेचैन हैं। लेकिन सच्चाई ये है मित्रों कि राम भारत है और भारत ही राम है। बिना राम के भारत की कल्पना नहीं हो सकती, भारतीय संस्कृति की कल्पना नहीं हो सकती। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरे भारत को यदि कोई एकता के सूत्र में बांध सकता है तो भगवान श्री राम है। और भगवान श्री राम, हमने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हमेशा उनको देखा है। अपने जीवन में हर पल हर क्षण हमने उनको पूजा है और हमारी संस्कृति सारी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। साल भर में एक बार हम हर वर्ष रामलीला का आयोजन करते हैं, भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को देखते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं। तो राम के बारे में ऐसा उत्साह, राम के संबंध में ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम, और जिसे कुछ लोग जो हमें नहीं जानते वो कहते हैं उन्माद, तो ये स्वाभाविक है, इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। हमारे देश में जब विदेशी आक्रमण शुरू हुए, उन शुरू के कुछ आक्रमणों में से एक था महमूद गजनवी का आक्रमण। महमूद गजनवी 10वीं 11वीं शताब्दी में भारत आया, उसके साथ उसका एक भांजा सालार मसूद गाजी भी आया था। और ये एक किंवदंती है, एक कहानी है, या ये बात इतिहास में प्रसिद्ध है कि उस सालार मसूद गाजी ने अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्र पर कई बार आक्रमण किए और महाराज सुहेलदेव बैस ने उसका बहुत जबरदस्त तरीके से मुकाबला किया, संघर्ष किया। और ये कहते हैं कि सालार मसूद गाजी को किसी ने बताया कि भारत में 3 स्थान ऐसे हैं, 3 स्थान ऐसे हैं कि यदि तुमने उनको ढहाकर उनके ऊपर मस्जिद बना दी तो यह पूरा भारत गुलाम हो जाएगा। और वो 3 स्थान 3 देवताओं से जुड़े हुए हैं। एक है भगवान श्री राम अयोध्या में, एक है भगवान श्री कृष्ण मथुरा में, और एक है भगवान शिव काशी में। तो आप देखते हैं कि इन तीनों स्थानों पे मंदिर को आधे अधूरे में तोड़कर उनके ऊपर मस्जिद की गुंबद रखी गई है। और ये कोई सामान्य बात नहीं है, कोई सामान्य मंदिर नहीं है, हमारी अस्मिता का प्रतीक है। और एक बात मैं अक्सर कहता हूं, फिर से कह रहा हूं, भारत के भविष्य के लिए मेरे सम्मुख ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो देश की दिशा और दशा को तय करने वाले हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के श्रद्धेय आदरणीय प्रचारक गण बैठे हैं कि सिर्फ हमारे मंदिरों के शिखरों को तोड़कर उनके ऊपर गोल गुंबद नहीं रखी गई है, हमारे लोगों की शिखाओं को काटकर उनके सिर के ऊपर गोल टोपियां भी रखी गई है। हमें सिर्फ मंदिर वापस नहीं लेने हैं, हमें अपने वो लोग भी वापस लेने हैं। तभी भारत में भारतीयता, भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति सुरक्षित रह सकती है। और हम सभी जानते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो हमला जो सालार मसूद गाजी के टाइम से शुरू हो गया था वो लगातार चलता रहा, हम संघर्ष करते रहे। और 1528 के आसपास जब बाबर ने अयोध्या की तरफ रुख किया
तो वहां उसका सेनापति था मीर बाकी। उस मीर बाकी ने अयोध्या के मंदिर को तोड़कर और वहां पर जब मस्जिद का निर्माण करवाया, तो इतिहास कहता है कि जब वो मस्जिद चुनता था, मस्जिद की दीवारें, तो रात में, शाम तक वो चुनते थे, रात में सारी दीवारें ढह जाती थी। वो दिन भर चुनते थे, अगले दिन सुबह ही पता चलता था कि दीवारें ढह गई हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या कारण है? बोले जब तक हनुमान जी हैं तब तक तुम इस मंदिर को मस्जिद नहीं बना सकते। और उन्होंने कहा कि अगर इस मंदिर को अगर मस्जिद बनाना है तो तुम्हें कुछ छल करना पड़ेगा, और तुम्हें इस मंदिर को मस्जिद के नाम से नहीं बनाओगे, तुम इसके दीवार पर, तुम इसके द्वार पर कोई ना कोई संस्कृत में मंत्र लिखोगे, कोई नाम लिखोगे। तो बाद में वो कोर्ट में साक्ष्य भी प्रस्तुत किए कि मंदिर के द्वार के ऊपर माता सीता का नाम है, कहीं भगवान हनुमान का नाम है, उनके नाम से फिर वो मस्जिद बनाई गई। और वो कहते हैं कि ये कोई धार्मिक उन्माद है। ये हमारे लिए, हमारे अस्तित्व का प्रश्न है, ये धार्मिक उन्माद नहीं है। हमारे जीवन में सबसे कीमती अगर कोई चीज है तो वो भगवान श्री राम है, और हमने 500 साल के संघर्ष के बाद उनको वापस पाया है, उनका महल वापस दिलवाया है। हमें इससे बड़ी खुशी की और कोई बात नहीं हो सकती। साथियों, बस एक छंद कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, समय तो कम है बहुत, और बहुत विद्वान वक्ताओं को हमें सुनना है। कि बाबर की बाबरी क्रिया का प्रतिशोध लिया, भारत के मान का प्रतीक फिर जोड़ा है। कि बाबर की बाबरी क्रिया का प्रतिशोध लिया, भारत के मान का प्रतीक फिर जोड़ा है। कर्महीन कायर कलंकी क्रूर बैरियों के कुटिल कुनीति का दुरूह दुर्ग तोड़ा है। कि भारत है राम और राम ही है भारत, तो भारत है राम और राम ही है भारत, तो जितना करो वो गुणगान इनका थोड़ा है। और हिंदुओं ने रणभूमि में छोड़े हैं प्राण पर, कि हिंदुओं ने रणभूमि में छोड़े हैं प्राण पर, राम की पवित्र जन्मभूमि को न छोड़ा है। कि हिंदुओं ने रणभूमि में छोड़े हैं प्राण पर, राम की पवित्र जन्मभूमि को न छोड़ा है। बोले जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।